तो सिर्फ राजनीति में संतोष जी तो संसदीय राजनीति में भी रहे, बहुत करीब से देखा। संतोष जी, आपका क्या आकलन है अब देश की जो हालत है और जो राहुल गांधी और कांग्रेस का फैसला? अमरीश जी, संसदीय राजनीति का और मेरे पत्रकारीय जीवन का लगातार संघर्ष चला है। मैं आपको सिर्फ एक चीज बताऊं, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोगों की नजर से इसको देख रहा हूं। हम में से क्या कोई ये दावा कर सकता है कि राहुल गांधी आखिर तक अक्टूबर में जब ये फैसला होगा कि वो निकलेंगे, वो कार यात्रा नहीं करेंगे, वो पैदल यात्रा ही करेंगे? पैदल यात्रा में क्या उनका संवाद लोगों से होगा या वो एक तरफा बोल करके चल देंगे? अभी जो चिंतन शिविर हुआ, इस चिंतन शिविर की जिनके पास भी जानकारी है, जिस तरह से आप लोगों ने कहा, मुझे नहीं लगता बहुतों के पास जानकारी है। चिंतन शिविर में सिर्फ 2 लोग बोले, सोनिया जी और राहुल गांधी। प्रियंका गांधी भी नहीं बोली। ये दोनों लोग सबके सामने बोले। इसके बाद कमेटियों में चर्चा हुई, 6 कमेटियां बनी थी। राहुल जी और सोनिया जी उन 6 कमेटियों में किसी में आधा घंटा, किसी में 1 घंटा लगातार घूमते रहे। वहां पर भी उनका संवाद कांग्रेस के उन नेताओं से नहीं हुआ जिन नेताओं को उन्हें इस काम में लगाना है, भारत जोड़ो का। सवाल आप भारत जोड़ रहे हैं, लेकिन आपके पास नरेंद्र मोदी के खिलाफ भाष्य क्या है, आपका सिद्धांत क्या है? आपने तो ये कह दिया अपने वक्तव्य में कि जो ये लिबरल इकोनॉमी है ये बहुत अच्छी है, इसी से देश बना है। तो फिर उसका जो सबसे अच्छा इस्तेमाल कर रहा है नरेंद्र मोदी, लोग उसका साथ क्यों नहीं देंगे? आप उसी लिबरल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जिसका इंदिरा गांधी विरोध कर रही थी जब तक कांग्रेस के पास सत्ता थी। इस लिबरल इकोनॉमी की बात किसी कांग्रेसी ने नहीं की, मिक्स्ड इकोनॉमी की। वो लोगों का, सरकार लोगों के प्रति जिम्मेदार है, इस भावना पे चलती थी। एक आदमी की मौत की भी जिम्मेदार सरकार है, ये उनका सोच था। लेकिन नरसिम्हा राव के समय, आप लोगों को एक चीज मैं याद दिलाऊं, राजेश जी के पास इसका रिकॉर्ड होगा, जब मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के नाते नई इकोनॉमिक पॉलिसी का भाषण लोकसभा में दिया, उस भाषण को सुनना चाहिए और उसका जवाब जो चंद्रशेखर जी ने दिया वो सुनना चाहिए। मनमोहन सिंह ने उस भाषण में कहा था कि 20 साल के बाद इस देश में बिजली होगी, गरीबी खत्म हो जाएगी, ये देश लगभग स्वर्ग के बराबर हो जाएगा। चंद्रशेखर जी खड़े, उन्होंने कहा कि ये जो वित्त मंत्री जी ने कहा है, प्रधानमंत्री जी, मैं इससे असहमत हूं। 20 साल में ये देश टूटने के कगार पे चला जाएगा और इस देश के लोग विदेशी पूंजी के गुलाम हो जाएंगे। चंद्रशेखर जी का वो भाषण और मनमोहन सिंह का वो भाषण पढ़ने लायक है, जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर के इन्होंने दिया था। इस देश को बर्बाद करने में कांग्रेस का सबसे बड़ा हाथ है, जिसने न्यू लिबरल इकोनॉमी की, उसी की अगर राहुल गांधी तारीफ कर रहे हैं तो लोग आपके पास क्यों आएंगे? आप कह रहे हैं क्रोनी कैपिटल, मतलब 3-4 पूंजीपतियों को जो बढ़ावा दे रहे हैं, हम थोड़े ज्यादा पूंजीपतियों को बढ़ावा देंगे, यही तो मतलब हुआ इसका। क्रोनी कैपिटलिज्म क्यों इस्तेमाल किया उन्होंने? तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आपके पास एक समानांतर बदली हुई दृष्टि नहीं है, जिसमें इस देश के गरीब, वंचित, दुखी, पीड़ित आदमी को अपना रास्ता, अपनी जिंदगी अच्छी चलती दिखाई दे, लोग आपके पास क्यों आएंगे? फिर तो लोग उसके पास जाएंगे जो उसको धर्म में भी गूंथ रहा है, जो उसको ये भरोसा दिलाता है कि आज हम तुमको नौकरी नहीं दे पाए, चिंता मत करो, हम तुमको 6 महीने के बाद देंगे, साल भर के बाद देंगे। लोग उसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे ज्यादा बड़ा जगलर है, आप छोटे जगलर हैं। आपको समझ में ही नहीं आता है कि अपने ही पार्टी के नेताओं से संवाद न करना, और आप भारत जोड़ने की बात चल रहे हैं, कांग्रेस को तो आप जोड़ नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस में मैं चिंतन शिविर की बात बता रहा हूँ, जितने लोग वहां से निकले हैं वो सब निराश निकले हैं, सब निराश निकले हैं। सिर्फ वही खुश निकले हैं जिन लोगों को ये लगता है कि हाँ, हमको इसमें नया रोल मिल जाएगा। और वहां पर ये चर्चा भी नहीं हुई। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस की लीडरशिप में जो ऊपर के 50-100 लोग हैं, उनमें कितने लोग सीधे भारतीय जनता पार्टी से डिक्टेशन लेते हैं, सीधे उसकी सियासत करते हैं। उसी के लिए पंजाब का चुनाव हमारे सामने है, गोवा का चुनाव हमारे सामने, हमारे पास उसकी खबरें हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि कांग्रेस को जो आत्मनिरीक्षण करना चाहिए था और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक रूप से सामना करने के लिए दिमाग बनाना चाहिए था या सवाल खड़े करने चाहिए थे,
एक भी सवाल खड़ा नहीं किया। इसलिए मुझे कांग्रेस से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद लगती नहीं है। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हम में से अगर कोई ये दावे के साथ कह दे तो उससे मैं अक्टूबर में पूछूंगा कि ये यात्रा हो रही है, ये पक्का है? क्या इस यात्रा में कार नहीं चलेंगी, वो कार पे नहीं चलेंगे? क्या इस ये पदयात्रा करेंगे? इसका कोई दावा अगर कर सकता हो तो मैं चाहता हूं कोई मित्र करे। अमरीश जी। हाँ बिल्कुल।